नमस्कार दोस्तों, प्रकाश रेंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा 7 नई योजनाएं शुरू की गई हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अवश्य ही ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 15 जुलाई से 35 किलो राशन फ्री मिलने वाला है। दोस्तों, जिसके पास भी अंत्योदय राशन कार्ड है उसको 35 किलो गेहूँ, साथ में ही 5 चीज़ें बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, जिसके पास भी एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय राशन कार्ड है और यदि उनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा में जुड़ा हुआ है तो उनको कौन कौन सी 5 चीज़ें फ्री मिल रही है उनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। इसी के साथ दोस्तों, एक योजना के माध्यम से महिलाओं को 12,000 रुपये की पेंशन सरकार की ओर से दी जा रही है, जिसके बारे में जानकारी लेंगे। फ्री बिजली के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, वर्तमान समय में सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं ताकि सरकार गरीब लोगों की आर्थिक सहायता कर सके। लेकिन जब इन योजनाओं के बारे में गरीब व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है तो वह किसी भी प्रकार से इन योजनाओं का जो लाभ होता है उस लाभ को प्राप्त नहीं कर पाता है। दोस्तों, इसी उद्देश्य को लेकर के प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो उपलब्ध होते हैं ताकि जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, पहले से चलाई जा रही योजना में यदि विस्तार किया जाता है, उसमें बदलाव किया जाता है या फिर कोई नई योजना शुरू की जाती है, उसकी सबसे पहले जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। दोस्तों, किस योजना का लाभ हम किस प्रकार से ले सकते हैं, उस योजना के लिए हम फॉर्म कैसे भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, कहाँ पर जाकर के हम फॉर्म भर सकते हैं, इसकी तमाम जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप दे दी जाती है, आप तक पहुंचाई जाती है। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से आप अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक इन योजनाओं के बारे में जानकारी पहुंचे और जो भी इन योजनाओं के लिए पात्र है वह परिवार या वह व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ ले सके। तो दोस्तों, अवश्य ही आप किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड अवश्य करेंगे। दोस्तों, प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार से नोटिफिकेशन आप तक वीडियो का पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों, सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही है और उन योजनाओं का लाभ यदि हम लेते हैं तो अवश्य ही सरकार आर्थिक सहायता के रूप में हमारी मदद करती है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम इस वीडियो में भी सरकार के द्वारा चलाई जा रही जो योजनाएं हैं उनमें से मुख्यतः जो योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो भजनलाल सरकार का जो बड़ा ऐलान है उसके बारे में यहाँ पर हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, इससे संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो भूतपूर्व सरकार यानी कि अशोक गहलोत सरकार के द्वारा एक फ्री बिजली योजना चलाई गई थी, जिसमें गहलोत सरकार ने सभी परिवारों को 100 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया था। इस योजना को शुरू किया था, सबको 100 यूनिट बिजली फ्री में भी दी जा रही थी। लेकिन दोस्तों, अब भजनलाल सरकार ने इस योजना में बड़ा बदलाव कर दिया है, इसमें चेंज कर दिया गया है। गहलोत सरकार के द्वारा जो 100 यूनिट प्रत्येक महीने एक बिजली उपभोक्ता को फ्री में दिए जाते थे, अब इस 100 यूनिट को बढ़ा करके 300 यूनिट कर दिया गया है। दोस्तों, यदि आपने फ्री बिजली योजना का लाभ अभी तक नहीं लिया है तो अवश्य आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं और प्रत्येक महीने आप 300 यूनिट फ्री बिजली प्राप्त कर सकते हैं। 1 रुपये का बिल भी आपके घर पर नहीं आने वाला है। दोस्तों, अवश्य आप इस योजना का लाभ लें और यदि पहले से आप लाभ ले रहे हैं तो दोस्तों अब 100 यूनिट की जगह इसमें 300 यूनिट बिजली फ्री इस योजना के माध्यम से दी जा रही है। यदि आपने अभी तक लाभ नहीं लिया है तो फॉर्म अवश्य भरें। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप किसान हैं तो किसानों के लिए भी गहलोत सरकार ने फ्री बिजली की एक योजना चलाई थी, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, जो कि कृषि उपभोक्ता है उनके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना चलाई थी, जो कि कृषि उपभोक्ता यानी किसानों के लिए थी। जैसे कि आपकी जो ट्यूबवेल है उसके लिए 2000 प्रत्येक महीने यूनिट बिजली फ्री में दिए जाने की सरकार ने घोषणा की थी और गहलोत सरकार
2000 यूनिट किसानों को प्रत्येक महीने फ्री बिजली दे रही थी, लेकिन अब इस योजना के अंदर भी भजनलाल सरकार ने बदलाव कर दिया है। इसमें अब चेंज कर दिया गया है। दोस्तों 2000 यूनिट जो किसानों को फ्री में बिजली दी जा रही थी, अब उसकी जगह इसको बढ़ा करके 4000 यूनिट इसमें कर दिया गया है। तो दोस्तों यदि आप किसान हैं तो इस फ्री बिजली योजना के अंदर अब 4000 यूनिट आपको प्रत्येक महीने बिजली फ्री मिलने वाली है। दोस्तों यदि आप इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। और यदि किसान हैं और अभी तक आपने इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो दोस्तों अवश्य ही फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरें और आप 4000 यूनिट जो फ्री बिजली मिलती है उसका आप लाभ अवश्य लें। इसी के साथ दोस्तों मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना भी सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और इस योजना के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। दोस्तों लोक कला से संबंधित यदि लोक कलाकार हैं तो आपको इस योजना के तहत लोक कला से संबंधित जो भी यंत्र या उपकरण आपको चाहिए तो इस योजना के माध्यम से सरकार 5000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है, ताकि आप लोक कला से संबंधित जो भी यंत्र और उपकरण आपको चाहिए वो आप खरीद सकते हैं। दोस्तों लोक कलाकारों को प्रति परिवार 100 दिवस प्रति वर्ष प्रदर्शन के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। यदि कोई भी परिवार लोक कला से जुड़ा हुआ है तो उस लोक कला परिवार को 100 दिन राजस्थान में कहीं पर भी अपने जिस भी वो कला को जानते हैं उसका प्रदर्शन का सरकार मौका देती है, उपलब्ध करवाती है। दोस्तों यदि आप किसी भी लोक कला में पारंगत हैं तो आप ई मित्र पर जाकर के इस योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और आप इन लोक कलाओं के माध्यम से जो भी राज्य की उन्नति है, जो भी सरकारी योजनाएं हैं, उनका यदि आप प्रचार प्रसार किसी भी शिक्षण संस्थान में करते हैं या जनता के बीच में जाकर के करते हैं तो सरकार आपको इसके लिए आर्थिक सहायता देती है। तो दोस्तों अवश्य यदि आप लोक कलाकार हैं तो इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। फॉर्म भर के आप इस योजना का पूरा लाभ ले सकते हैं। दोस्तों आपके परिवार में यदि छोटे बच्चे हैं जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। स्कूल आने जाने के लिए छात्राओं को भत्ता देगी सरकार। तो दोस्तों यहाँ पर छात्र और छात्राओं को यानी लड़का और लड़की को दोनों को सरकार यहाँ पर भत्ता दे रही है। ग्रामीण क्षेत्र की 9वीं 10वीं की 21,234 छात्राओं को मिलेंगे 5400 रुपए। 5,400 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाली ग्रामीण क्षेत्र की जो लड़कियां हैं उनको सरकार देने वाली है। आपके भी परिवार में यदि कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाली लड़की है तो दोस्तों अवश्य ही आप 5400 रुपए यानी 5,400 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार से ले सकते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सरकार नई नई योजनाएं चलाकर लाभान्वित करने का हर संभव उनको प्रयास कर रही है। शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के साथ ही स्कूल शिक्षा परिषद ने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना लॉन्च कर दी है। तो दोस्तों छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना शुरू कर दी गई है। इस योजना के लिए सरकार अब फॉर्म भरवा रही है और कक्षा 9-10 में राजस्थान के अंदर जो भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां हैं उन लड़कियों को, और वो 21,234 लड़कियां हैं जिनको अब प्रत्येक दिन 20 रुपए उनको आने और जाने का यहाँ पर ट्रांसपोर्ट खर्चा सरकार देने वाली है। दोस्तों यदि हम पूरे सत्र के यानी पूरे वर्ष का आंकलन करते हैं तो 5,400 रुपए सरकार एक लड़की को एक सत्र के अंदर यहाँ पर देने वाली है। इसी के साथ दोस्तों कक्षा 11 और कक्षा 12 के अंदर जो लड़की पढ़ती है उसको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। ट्रांसपोर्ट वाउचर जो योजना है ये कक्षा 9, 10, 11 और 12 की जो लड़कियां हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ती है उनके लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है। इसी के साथ दोस्तों छात्राओं के साथ छात्र भी पात्र होंगे। तो जो कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले छात्र हैं, पहली से 8वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली जो भी छात्र छात्राएं हैं उनको इस ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ मिलेगा। और दोस्तों जितनी दूरी होगी उस दूरी के हिसाब से ये यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के माध्यम से उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो कक्षा 6 से 8 तक की यदि 2 किलोमीटर की दूरी है स्कूल की मकान से घर से तो प्रत्येक दिन 10 से 15 रुपए सरकार यहाँ पर लड़कों को देगी, छात्रों को देगी, और इसी के साथ 20 रुपए यहाँ पर छात्राओं को यानी कि लड़कियों को इस योजना के माध्यम से लाभ मिलेगा। तो आपके परिवार में भी यदि 1 से 8 तक पढ़ने वाले
लड़के हैं और यदि 12वीं क्लास तक पढ़ने वाली लड़की है और सरकारी स्कूल में पढ़ती है तो आप इस योजना के माध्यम से 5,400 रुपये की आर्थिक सहायता सरकार से ले सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा। आप किसी भी ई मित्र या सीएससी सेंटर से फॉर्म भर सकते हैं या जहां पर भी छात्र या छात्रा स्कूल में पढ़ती है उस स्कूल से भी इस फॉर्म को भरा जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान में अनेक और भी योजनाएं संचालित की जा रही है, जैसे कि पशु मित्र योजना है, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना है जो कि गाय के लिए है, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना है, पेंशन योजना है मजदूरों के लिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना है, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना है। इस प्रकार से अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान आपकी बेटी योजना जो कि 2023 में चलाई गई थी, इस योजना के अंतर्गत बेटियों को पढ़ाई करने के लिए मिलेंगे 26,800 रुपए की वित्तीय सहायता। तो राजस्थान आपकी बेटी योजना है जो 2023 में चलाई गई थी। इस योजना के माध्यम से पढ़ने वाली लड़कियों को 26,800 रुपए की आर्थिक सहायता एक साल में सरकार देती है। तो दोस्तों अवश्य ही यदि आपके परिवार में पढ़ने वाली लड़की है, बेटी है, तो उसको आप राजस्थान आपकी बेटी योजना के माध्यम से 26,800 रुपए की राशि आप प्राप्त करा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों कन्यादान पॉलिसी के माध्यम से सरकार अनेक प्रकार से लड़की के विवाह के लिए आर्थिक सहायता देती है। दोस्तों यदि आप प्रत्येक दिन 75 रुपये बचाते हैं और इस योजना के माध्यम से जमा करवाते हैं तो बेटी की शादी तक आपको 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता आपको इस कन्यादान पॉलिसी के माध्यम से मिलने वाली है। यदि 75 रुपये रोज जमा कराते हैं तो 11 लाख रुपए इस योजना के माध्यम से मिलेंगे। और यदि कोई भी बेटी के नाम से इस योजना के अंदर 75 रुपये रोजाना जमा कराता है और किसी भी प्रकार से यदि पिता की डेथ हो जाती है तो किसी भी प्रकार से उनको ये 75 रुपए की जो प्रत्येक दिन की किस्त है वो जमा नहीं करवानी पड़ेगी। पिता की मृत्यु यदि नॉर्मल तरीके से होती है तो सरकार इस योजना के माध्यम से उस परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगा। पिता की मृत्यु यदि एक्सीडेंट से हो जाती है तो सरकार इस योजना के माध्यम से उस परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगा। बेटी की विवाह के समय 11 लाख रुपए इसके माध्यम से मिलने वाले हैं और पिता की मृत्यु पर परिवार के लालन पालन हेतु 50,000 रुपए प्रति वर्ष विवाह होने तक सरकार इस योजना के माध्यम से देती है। तो अवश्य ही इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं जो कि योजना है कन्यादान पॉलिसी, जो कि एक LIC का नया प्लान है। इसी के साथ दोस्तों हम जानकारी लेते हैं अन्नपूर्णा रसोई योजना से संबंधित। दोस्तों श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना जो राजस्थान के अंदर चलाई जा रही है, इस योजना के माध्यम से सरकार अन्नपूर्णा रसोई योजना के माध्यम से सरकार प्रदेश में कम कीमत पर जरूरतमंदों को मिलेगा स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवा रही है। सृष्टि का भरण पोषण करने वाली मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से हमारी सरकार प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने देगी। तो जो अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू की गई है, इससे प्रदेश के अंदर जो भी गरीब व्यक्ति हैं जो कि 2 टाइम का खाना भी नहीं खा पाते हैं, उनको इस योजना के माध्यम से सरकार दोनों टाइम अब खाना उपलब्ध करवा रही है। दोस्तों श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के माध्यम से जो एक थाली है वो एक टाइम में 8 रुपए के अंदर सरकार देती है और इस 8 रुपए की थाली के अंदर 600 ग्राम का भोजन इस थाली के माध्यम से मिलता है ताकि व्यक्ति भरपेट खाना खा सके। भोजन क्या क्या मिलता है, जैसे कि चपाती, दाल, सब्जी, चावल या मिलेटस, खिचड़ी, अचार आदि इसके माध्यम से खाने के अंदर दिया जाता है। वैसे इसके अंदर यदि हम देखते हैं तो जो खाना खाता है उसको 8 रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन इसके अंदर 22 रुपए प्रति थाली अनुदान राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो 8 रुपए तो खाना खाने वाला देता है और 22 रुपए इसके अंदर सरकार वहन करती है। इसी के साथ हम जानकारी लेते हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से संबंधित। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में बेटी के विवाह पर आर्थिक सहयोग का प्रावधान इस योजना के माध्यम से है। इसके अंदर 5 श्रेणियों को शामिल किया गया है। SC, ST, BPL, अल्पसंख्यक वर्ग के परिवार एवं विशेष जो योग्य जन है, महिला खिलाड़ी हैं, उनके परिवारों को इस मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंदर शामिल किया गया है। जैसे ही लड़की की शादी होती है तो इस योजना के माध्यम से लड़की की शादी के लिए 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है और यदि लड़की
कक्षा 12वीं पास है या बीए है, एमए है, बीएड है, उसके हिसाब से जो 21,000 की राशि है ये आगे बढ़ती जाती है। तो इस योजना का लाभ भी अवश्य ही मुख्यमंत्री कन्यादान जो योजना है, लड़की की उम्र यदि 18 साल है और फिर उसकी शादी की जा रही है, तो इस योजना का लाभ इस योजना में फॉर्म भर के आसानी से लिया जा सकता है। फॉर्म आप आसानी से ई मित्र से फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ बजट 2024 में बेटियों के लिए एक योजना शुरू की गई थी। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटी का जन्म यदि किसी परिवार में होता है तो उस बेटी को 1 लाख रुपए सरकार इस लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से देती है, प्रोवाइड करवाती है। तो दोस्तों अवश्य ही यदि आपके परिवार में भी बेटी का जन्म होता है तो लाडो प्रोत्साहन योजना में आप फॉर्म भरें और फॉर्म भरें यदि आप फॉर्म भरते हैं तो आपको सरकार लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 1 लाख रुपए का जो बॉन्ड है वो प्रोवाइड करवाती है, उपलब्ध करवाती है। अवश्य ही आप इस योजना का लाभ लें। जैसे ही बेटी का जन्म हो वैसे आप इस योजना में ई मित्र या सीएससी सेंटर पर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी के साथ नारी सशक्तिकरण के लिए भी सरकार योजना चला रही है। योजना का नाम है महिला सम्मान बचत पत्र योजना, जिसकी घोषणा बजट में की गई थी। बचत योजना पर सरकार सालाना देगी 7.75% ब्याज। तो महिला सम्मान बचत पत्र जो योजना है, इसमें यदि आप पैसे का निवेश करते हैं तो 7.75% की ब्याज की दर से सरकार इसमें आपको ब्याज देगी। योजना के तहत कोई भी महिला 2 साल के लिए जमा करा सकती है 2 लाख रुपए। तो राजस्थान की यदि कोई भी महिला है वो 2 साल के अंदर 2 लाख रुपए जमा करा सकती है और 7.75% की ब्याज की दर से सरकार उस महिला को यहाँ पर पैसे देती है। भाजपा सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए एक योजना और भी चलाई जा रही है जिसका नाम है निराश्रित महिला पेंशन योजना। यदि कोई महिला निराश्रित है, परिवार के अंदर उसका यदि और कोई भी नहीं है, तो उस महिला को सरकार प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचाती है। तो दोस्तों यदि आपकी भी नज़र में आपके आसपास रिश्तेदार में कहीं पर भी यदि कोई भी निराश्रित महिला है जिसके परिवार में अन्य और कोई भी सदस्य नहीं है, तो निराश्रित महिला पेंशन योजना के माध्यम से यदि आप उसका फॉर्म भरवाते हैं तो उस महिला को प्रत्येक वर्ष सरकार इस योजना के माध्यम से 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अब तक 31 लाख से अधिक महिलाओं को इस योजना के माध्यम से 12,000 रुपए प्रत्येक साल मिल रहे हैं या आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है, अवश्य आपने इन योजनाओं के बारे में जाना होगा और यदि किसी भी प्रकार से किसी भी योजना से संबंधित यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको अन्य और भी जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों अवश्य ही इन योजनाओं में से 1-2 योजनाएं आपके काम की अवश्य होंगी। अन्य लोगों तक भी आप इन योजनाओं के बारे में प्रचार प्रसार अवश्य करें ताकि इन योजनाओं की जानकारी सभी को हो सके और सभी इन योजनाओं का लाभ ले सके। दोस्तों इसी प्रकार से जानकारी आपको प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर दी जाती है, इसलिए आप अवश्य ही चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके।